हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरके स्टडी। आज मैं आप लोगों को 10th क्लास का साइंस का जो बिंदु संरचना है, बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आया था, सर बिंदु संरचना बता दो, खास करके आप बता दो सल्फर का। मैं आपको जो भी इम्पोर्टेंट बिंदु संरचना है, सारे के सारे बिंदु संरचना बता रहा हूँ। तो सबसे पहले सल्फर का बहुत सारे स्टूडेंट का जो है कमेंट था कि आप सबसे पहले सल्फर का बताओ, तो सल्फर का मैं सबसे पहले बता रहा हूँ। तो सल्फर को हम लिखते हैं S8। इसकी जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु संख्या होता है, सोलह होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिंदु संरचना के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको पहले पता होगा, जैसे KLMN ये जो कक्ष है, इसमें सबसे पहले 2, 8, 18, 32 ये सब इस हिसाब से सेटिंग होते हैं। जितने भी आपका एलिमेंट्स होते हैं सारे के सारे वो चाहते हैं अपना ऑक्टेन पूरा करें। तो इसमें सबसे पहला जो कक्ष है 2 आएगा, दूसरे में 8 आएगा, तो 8 और 2 10, 6 16 हुआ, तो तीसरे में 6 आएगा। तो इसमें इसको ऑक्टेन पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कैसे सल्फर एक दूसरे से साझा करके वो अपना ऑक्टेन पूरा करता है, यही आपको मेन समझना है। तो सबसे पहले हम सल्फर 8 है तो 8 सल्फर हम बनाते हैं। जैसे एक सल्फर ये हो गया, और एक सल्फर आप यहाँ पे कर दो, एक सल्फर आप यहाँ पे कर दो, और एक सल्फर आप यहाँ पे कर दो। इस बीच में एक सल्फर आप डाल दो, इस बीच में एक सल्फर डाल दो, इस बीच में एक सल्फर डाल दो, और फिर इस बीच में एक सल्फर डाल दो। इस हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 सल्फर हो गया। और यदि आप देख रहे हैं यहाँ पे 6 है, इसके अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन का संख्या, तो पहले 6 आप कैसे डालोगे उसका मेन है। तो सबसे पहले ये ऊपर और नीचे आप 2 डाल दो, और इसके बगल में एक यहाँ पे और एक यहाँ पे डाल दो आप। इसी तरह आजू बाजू जो है ऊपर नीचे 2 डाल दो, और एक आप यहाँ पे डालो और एक यहाँ पे डालो। इसी प्रकार आजू बाजू जो ऊपर नीचे है इसमें आप 2 डालो, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन्स और एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि साझा करेगा तो आप एक एक इलेक्ट्रॉन इस हिसाब से सेटिंग करके रखना। फिर ऊपर नीचे यहाँ से जो है सो साझा करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर रख दो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख दो, और आजू बाजू में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आप डाल दो। इसी तरह ये भी सल्फर यहाँ पे साझा करेगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इसके ऊपर नीचे 2 डाल दो आप। ये भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेगा, इसके ऊपर नीचे 2 डाल दो आप। इसी तरह ये भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, और आजू बाजू जो है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डाल दो। ये भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे साझा करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कर दो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, और इसके आजू बाजू में ये 2 इलेक्ट्रॉन साथ में डाल दो। बस आप ये इलेक्ट्रॉन जो हम डाल रहे हैं, ये बस आप देख लो हम किस हिसाब से सेटिंग किए हैं। अब ये अपना ऑक्टेट अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन तो है, एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। इसी तरह ये भी इसी हिसाब से, ये 6 है, एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। इस हिसाब से सारे के सारे जितने भी सल्फर है सबका ऑक्टेन जो है सो पूरा हो जाएगा। इसमें हम जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेंगे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेंगे। अब इसका इलेक्ट्रॉन का जो है सो नंबर देख लो आप, 2 2 4 2 6 2 8। इसी तरह ये अपना ऑक्टेन कैसे पूरा करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ से लेगा और एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। अब इसका देख लो, 2 2 4 2 6 1 7 1 8 हो गया। इसी प्रकार ये अपना ऑक्टेन कैसे पूरा करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा
और एक इलेक्ट्रॉन यहां से ले लेगा। इसका आप देख लो 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। इसी प्रकार ये सल्फर जो अपना लेगा ऑक्टेन पूरा करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है सो आपको इसको आप यहाँ पे कर दो। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा। इसका देख लो 2 2 4 2 6 1 7 1 8। इसी प्रकार ये जो अपना ऑक्टेन पूरा करेगा, ये एक इससे लेगा एक इससे लेगा, तो एक इससे ले लेगा और एक इससे लेगा। ये कितना हो गया 2 2 4 1 5 1 6 1, ये 2 हो गया, 2 4 2 6 और 2 8। इसी प्रकार ये कैसे पूरा करेगा, ये एक यहाँ से लेगा और एक इससे ले लेगा। यहाँ पे देख लो 2 2 4 2 6 1 7 1 8। इसी प्रकार ये कैसे लेगा, एक इससे लेगा और एक इससे लेगा। इसी प्रकार ये कैसे पूरा करेगा, ये जो है आपका एक इससे लेगा और एक जो है सो आपको इससे लेगा। तो इसमें आप ये ध्यान रखना कि यहाँ पे हम 2 डाले हैं, तो 2 2 4 और 2 6। तो एक काम करो, आप क्या करो, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच रहने दो, एक इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे कर दो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 2 2 4 और 2 6 हो गया। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे लेगा और एक इलेक्ट्रॉन इससे लेगा। तो इस हिसाब से देख लो कितना हो गया 2 2 4 2 6 1 7 1 8। इस हिसाब से आपका एक जो है सो आपको रिंग के स्टाइल में जो है सो इसका संरचना बन गया। बस आपको ये देखना है कि हम जो बिंदु दे रहे हैं, तो एटॉमिक नंबर जो है सो आपका कितना है 6 है। ये 2 8 6, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेन पूरा करने के लिए। तो सब एक इधर से लेगा इलेक्ट्रॉन, एक इधर से लेगा इलेक्ट्रॉन। इसी हिसाब से आप जो है ये बिंदु संरचना हम सल्फर का बनाएंगे। और ये क्वेश्चन जो है सो बहुत बार एग्जामिनेशन में आया है। आप बनाने के बाद देख लेना कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो रहा है कि नहीं सब में, जैसे 2 2 4 2 6 2 8। इसी प्रकार आप देख लेना 8 इलेक्ट्रॉन आपका हो जाएगा। सल्फर का जो आपका बिंदु संरचना है, ये हम इसी हिसाब से जो है सो बनाएंगे बिंदु संरचना। इस हिसाब से दूसरा बिंदु संरचना मैं आपको बता रहा हूं कार्बन डाइऑक्साइड का। ये तो पहला हो गया। दूसरा बिंदु संरचना मैं बता रहा हूं आपको कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2। तो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें कार्बन की जो परमाणु संख्या है वो कितना है 6 है। सबसे पहले हम लिखेंगे कार्बन की परमाणु संख्या। कार्बन की जो परमाणु संख्या होती है वो कितना होता है 6 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4। इसको ऑक्टेन पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसी हिसाब से आपको ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है 8 होता है। ऑक्सीजन तो कार्बन की हो गई, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6। इसको ऑक्टेन पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे
कि कार्बन कितने हैं, एक है, ऑक्सीजन कितने हैं, दो है। तो बस आपको ये ध्यान रखने हैं कि कार्बन को बीच में रखेंगे हम, कार्बन को हम बीच में रख दिए और ऑक्सीजन को दोनों साइड जो है सो लिख दिए। कार्बन का जो आपको परमाणु संख्या 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लास्ट में कितने हैं, 4। तो 4 है तो एक काम कीजिए आप, यहां पे आप 1 और 2 और यहां पे भी 1 और 2, ये कार्बन की हो गई। और ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का जो है सो आपको 6 है, तो आप 2 जो है सो आप यहां पे कर लीजिए आप, और 2 यहां पे और 1 यहां पे, 1 यहां पे। इसी हिसाब से अब यहां पे अपना स्ट्रेटजी आप बनाइए कि इसका ऑक्टेन कैसे पूरा होगा। तो जब ये यहाँ पे ऑक्सीजन 2, 2 4, 2 6, 2 8, यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा आपको ऑक्सीजन में, और 2 यदि यहाँ पे आ गया तो 1 3 1 4, यहाँ पे 2 आप कर दो। इस हिसाब से कार्बन का यदि हमें चाहिए ऑक्टेन पूरा करने के लिए कितना, 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। तो 4 इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेंगे। तो इस हिसाब से आपका बिंदु संरचना इस हिसाब से हो जाएगा। ये कार्बन का हो गया आपका। अब कार्बन में आप देख लीजिए कि कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। इसी हिसाब से ऑक्सीजन का जब हमें ऑक्टेन पूरा करना होगा तो हम इसमें क्या करेंगे, ऑक्सीजन के लिए 2 चाहिए, तो इसका 6 है, 2 इससे ले लेगा, ये 2 इससे ले लेगा कार्बन से इधर से, और 2 इस साइड से ले लेगा। इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेन पूरा हो गया, 2 2 4 2 6 2 8, इस ऑक्सीजन का भी पूरा हो गया, देख लो आप, 2 2 4 2 6 और 2 8। बिंदु संरचना इसी हिसाब से हम बनाएंगे, लेकिन बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि साझा जो इलेक्ट्रॉनों का हो रहा है वो किस हिसाब से हो रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यदि चाहिए ऑक्सीजन को, तो इस हिसाब से कार्बन को सेटिंग करेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हो जाए। यहाँ पे एक एक यदि करते तो गड़बड़ हो जाता, इसीलिए यहाँ पे हम क्या किए, 2 इलेक्ट्रॉन हम कार्बन में यहाँ पे रख दिए थे, 2 इलेक्ट्रॉन इधर रख दिए, क्योंकि जब ये साझा करेगा तो उस हिसाब से 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पे। तो आप कार्बन में भी देख सकते हैं, कार्बन का जो परमाणु संख्या 6 था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 था, इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया और 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया। इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम किस हिसाब से बनाए हैं। आपका जो है सो काम है कि एक बार सबसे पहले आप बनाने की कोशिश करना, और जिस हिसाब से हम स्टार्टिंग में हम बिंदु डाले थे उसी हिसाब से आप बिंदु डालना, फिर बनाने की कोशिश करना सल्फर का और कार्बन डाइऑक्साइड का। अब हम अगले वीडियो में आपको नेक्स्ट जो है जो इम्पोर्टेंट बिंदु संरचना है वो जो है सो हम बताएंगे। नेक्स्ट में आपका दो बहुत सबूत, आपका एक बेंजीन का, एक जो है सो H2O का। जैसे बेंजीन का आपका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है C6H6, और जो वाटर है उसका होता है H2O। तो इस दोनों का जो है सो हम बताएंगे, और हम देख लेंगे कि यदि कोई और पूछा गया क्वेश्चन होगा, ये दोनों क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है, आपको यदि इसके बाद भी दो हम बताएंगे, उसके बाद यदि कोई और इम्पोर्टेंट होगा तो वो बिंदु संरचना हम बता देंगे आपको बिंदु संरचना से किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा, ये हमारा गारंटी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।